नमस्कार दोस्तों। शहर तो शहर, गांव भी आजकल प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं और देश के विकास में गांवों की बहुत बड़ी भूमिका है। मगर गांवों में पहले बिजनेस नहीं हुआ करते थे, मगर आजकल काफ़ी ऐसे बिजनेस हैं जो गांवों में भी अच्छे चलते हैं और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास में लाख 2 लाख रुपए लगाने की कैपेसिटी है और ढंग से आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आइए मैं आज आपको इस वीडियो में 11 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिन बिजनेस आइडियाज़ को लेकर के आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस करने के लिए आपके पास स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप जो भी बिजनेस करें उसमें आपके पास जिस बिजनेस को करने की आपकी इच्छा है, इन 11 बिजनेस में से उनका नॉलेज आपको यदि नहीं हो तो किसी एडवाइजर की एडवाइस लेकर के आप बिजनेस करें। केवल मेरी एडवाइस से बिजनेस नहीं करें, क्योंकि बिना जानकारी के आप कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें संभावनाएं लॉस आने की ज़्यादा रहती हैं, प्रॉफिट की कम रहती हैं। उनमें से 11 बिजनेस में से मैं बता रहा हूं आपको। उनमें से पहला बिजनेस है जनरल स्टोर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जनरल स्टोर इट मीन्स हर वो चीज़ जो जनरल आदमी, साधारण आदमी खरीदता है और साधारण चीज़ें होती हैं, वो आइटम्स इस दुकान में या इस स्टोर में आप रख सकते हैं। सुबह से शाम तक हजारों ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, हजारों ऐसे आइटम्स होते हैं जो हर घर की ज़रूरत होती है। उनमें से आप भी उनको बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसी बड़े शहर से, आपके आसपास जो भी बड़े शहर से हैं, वहाँ से आप होलसेल में खरीद करके ला करके यहाँ रिटेल में बेच सकते हैं और बीच में मार्जिन आपका है वो 15 से 25% तक करीब इसमें बैठ जाता है। एवरेज यूँ मान लेते हैं अपन कि लगभग 12 से 15% आपका मार्जिन बैठ जाता है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें 5 से 7% का मार्जिन होता है, मगर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें 20 से 25% और 30% तक का मार्जिन हो जाता है। तो एवरेज आपका यदि 15% भी मार्जिन बैठता है और आप यदि 5,000 रुपये पर डे की सेल कर देते हैं, तो आप एक आदमी की मजदूरी तो देखिए निकाल ही लेते हैं। और धीरे धीरे जब आपका बिजनेस चलने लग जाएगा तो आप अच्छा मार्जिन भी कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस है किराने की दुकान। जी हाँ दोस्तों, जनरल स्टोर और किराने की दुकान, ये दोनों मिले जुले से नाम हैं। ज़्यादातर लोग जनरल स्टोर भी बोल देते हैं इसको और कुछ लोग किराने की दुकान भी बोल देते हैं, क्योंकि आइटम करीब एक से ही आइटम होते हैं। इसमें भी वही मार्जिन होता है और ये दुकानें भी बहुत चलती हैं। गाँव में तो आपकी सुबह 6 बजे ही दुकान शुरू हो जाती है और रात को 10 बजे तक, या यूं कर सकते हैं जब तक लोग घूमते फिरते रहते हैं तब तक ये दुकानें चलती रहती हैं और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तीसरा बिजनेस है सब्जी की दुकान। जी हाँ दोस्तों, सब्जी की दुकान भी आजकल हर आदमी हरी सब्जी खाना पसंद करता है, तरह तरह की सब्जियां काम में लेना पसंद करता है। ऐसी स्थिति में बड़े शहरों से सब्जियां थोक में खरीद करके ला करके गाँव में बेची जाती हैं और एक जगह दुकान बनाकर बैठ जाते हैं। गाँव में दुकानों का कोई ज़्यादा चार्जेज नहीं लगता है। 500, 600, 700 रुपये महीने में आपको दुकानें मिल जाती हैं। और आपके घर में भी यदि आपके बाहर, जैसे आपकी गली के नुक्कड़ पे आपकी कोई जगह है, तो वहाँ भी आप दुकान बना करके ये बिजनेस कर सकते हैं। कुछ लोग सब्जी का बिजनेस जैसे रेहड़ी वगैरह लगा करके भी करते हैं। कुछ लोग गाँव में पिकअप वगैरह में या जीप वगैरह में भी सब्जियां सजा करके बेचते रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में भी कुछ देखे गए हैं, पाए गए हैं, जो 3-4 गांवों को एक साथ कवर करते हैं पूरे दिन में। तो ऐसे भी ये बिजनेस भी अच्छा कमाई दे सकता है। अगला बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ वो कबाड़ का बिजनेस है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि कबाड़ का बिजनेस कैसे करें। तो घरों में आप जो दुनिया भर का कबाड़ होता है, वो कबाड़ लकड़ी से लेकर लोहे तक का जो भी आइटम आपको गाँव में मिलता है, जैसे गनी बैग्स हैं, प्लास्टिक के जो थैले हैं, जैसे खाड़ वगैरह के, ये सारे मतलब जो कबाड़ में बेचे जाते हैं, तो उनसे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे तेल के पीपे हैं, टिन हैं, ये इनमें भी अच्छी कमाई हो सकती है। लोहा, जैसे सरियों की कटिंग है, और है सरियों की जो रिंग्स आती हैं, गुंडियाँ वगैरह, जो सरियों के बंडल के बंधी हुई आती हैं। मान लीजिए किसी के घर में कोई काम चला है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चला है, तो वहाँ आपको ऐसे आइटम काफ़ी मिल जाते हैं और धीरे धीरे इसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगली है सिलाई की दुकान। घर में और गांव में
हर घर में सिलाई की ज़रूरत होती है, इसलिए गाँव के लोग शहर सिलाई के लिए आते हैं। और यदि आप वही सिलाई उसी रेट में जो शहर में की जाती है, उसी रेट में यदि गांव में देते हैं, सिलाई करके देते हैं, तो आपके पास कपड़ों का अंबार लगा रहता है। गांव में मैंने देखा है कि लोगों के पास में लेडीज वियर हो चाहे जेंट्स वियर हो, कपड़े सिलवाने वालों की कोई कमी नहीं है। मानते हैं कि रेडीमेड कपड़ों का प्रचलन है, मगर फिर भी सिलाई करने वाले सिलाई के कपड़े ही पहनते हैं। जिन लोगों को सिलाई के कपड़े पहनने होते हैं, और लेडीज वगैरह में तो जैसे लहंगा है, ब्लाउज है, ये आजकल अलग अलग कलर की मैचिंग के हिसाब से सिलवाने होते हैं, इसलिए इनका भी बिजनेस अच्छा चलता है। यदि आप ये बिजनेस में जानते हैं, जानकारी है आपको, तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप ये सीख सकते हैं। थोड़े दिनों में सिलाई का काम सीखते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4-6 महीने 12 महीने में यदि आदमी थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो ये बिजनेस भी कर सकता है। अगला है कोचिंग का बिजनेस। कोचिंग सेंटर भी आप खोल सकते हैं यदि पढ़े लिखे हैं। माताएं बहनें भी पढ़ी लिखी हैं, आजकल बीकॉम बीएड मिल जाती हैं आराम से। महिलाएं घर में बैठे बैठे पढ़ लेती हैं, प्राइवेट परीक्षा देके भी पढ़ लेती हैं, और रेगुलर कॉलेज वगैरह में जाकर भी पढ़ लेती हैं, तो उनके लिए काम नहीं होते हैं। तो बच्चों को शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है, और शिक्षा के साथ साथ आपको वापस रिटर्न भी मिलता है। तो ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने घर में भी बच्चों को बुला करके आप कोचिंग करवा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। नाई की दुकान भी एक बिजनेस हो सकता है। ये बिजनेस भी गाँव में खूब चलन में है, क्योंकि आजकल ब्यूटी पार्लर टाइप का काम हो गया है। साथ में नाई की दुकान भी है और ब्यूटी पार्लर का काम भी कर सकते हैं। इसमें महिलाएं अपना ब्यूटी पार्लर यानी लेडीज का ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, और जेंट्स हैं वो जेंट्स का खोल सकते हैं। अच्छी तरह से बहुत अच्छा चलता है यदि आपको इस तरह का नॉलेज है, और यदि नॉलेज नहीं है तो नॉलेज वालों को आप हायर कर सकते हैं। ये बिजनेस भी अच्छा चलता है। पशु आहार का बिजनेस भी खूब चलता है। गाँव के लोग दूध बेचने में या दूध उत्पादन करने में उनकी अहम भूमिका होती है। शहरों में दूध ला करके बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में पशु आहार की उनको ज़रूरत रहती है। यदि गांव में ही आप पशु आहार की दुकान खोल लेते हैं, जिसमें खल है, बिनोला है और नमक है, पशुओं को नमक खूब खिलाया जाता है, क्योंकि नमक से मैंने ऐसा सुना है कि दूध का उत्पादन थोड़ा ज़्यादा होता है। और वैसे भी पशु क्या है कि जो खाते हैं, पशु चारा खाते हैं, उस चारे में नमक की मात्रा मिलाई जाती है। तो ये सब बिजनेस भी वहाँ खूब चल सकते हैं। इसके साथ साथ सीमेंट की दुकान भी खोल सकते हैं आप। सीमेंट की दुकान, क्योंकि हर घर में आजकल पक्के मकान की फैशन हो गई, ज़रूरत हो गई, डिमांड हो गई, और आज चलन भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में सीमेंट की खपत भी गाँव में खूब बढ़ रही है। यदि आप सीमेंट की कोई एजेंसी ले सकते हैं, तो शुरुआत में आप एजेंसी नहीं लेकर शहर के किसी डीलर से थोड़ा सीमेंट ला करके बेच सकते हैं, और धीरे धीरे आपका ये बिजनेस भी अच्छा चलने लग जाएगा। वैसे ही आप हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हैं। इन दुकानों में आप जैसे सीमेंट की दुकान और हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हैं, साथ में खोल सकते हैं। वैसे ही आप चप्पल जूते की दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को आजकल 1-2 जोड़ी नहीं, 5-5, 10-10 जोड़ी चप्पलों की, जूतों की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चों के लिए भी हर साल नए जूते दिलाए जाते हैं, और वो छोटे बड़े भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में डेली डिमांड रहती है इन चीज़ों की। तो ये बिजनेस करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।